हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का मैथमेटिक्स। तो जो प्रश्नावली है 1.3 एनसीईआरटी बेस्ड, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं सबके सब एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की पूरी बुक है। 1.1 और 1.2 पूरा पढ़ाने के बाद हम ये प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं 1.3। इसमें कम से कम आज 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अपरिमेय संख्या। इसके पहले का वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है कि ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझे हैं। तो अगर नहीं समझे हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो उसको पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैंने अच्छे ढंग से बताया है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। यहाँ से आज ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 का, उसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं यहाँ से अंडरलाइन करके कि √5 जो है उस संख्या को दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ दूसरे क्वेश्चन में भी वही चीज है कि यहाँ पर 3 के साथ में +2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम लिख देते हैं कि हल नंबर फर्स्ट, मतलब ये 1.3 का जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन हल। देखिए हम लोग परिभाषा क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है अगर p/q के रूप में हम लोग लिख लेते हैं उसको, जहां पर q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। हमने परिभाषा एक बार बता देते हैं हम कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो अगर कोई भी संख्या हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर q = नॉट 0 पहली कंडीशन होती है, q = नॉट 0, तथा जो p और q होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। p और q पूर्ण संख्याएं होती हैं। हमने बोल दिया है, p और q लिखा नहीं है, संख्याएं होती हैं। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन p और q के साथ में कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिले। एक के अलावा कोई भी ऐसी कोई संख्या ना मिले कि p के साथ में गुणे के रूप में और q के साथ में गुणे के रूप में कोई हमको संख्या नहीं मिलनी चाहिए कॉमन के रूप में, एक के अलावा। तो ये कंडीशन होती है। और जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं कर सकते हैं, ये सिंपल परिभाषा, बहुत ही जनरल परिभाषा हम लोग देते हैं कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन उसके लिए हमने बताया है कि आप लोगों को नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए जो कंडीशन बताई है कि हाँ अगर ऐसा होता है कंडीशन, जिसको हिंदी में अनावर्ती ऐसे कुछ संख्याएं शब्द बोलते हैं, थोड़ा कठिन होता है हिंदी इसका, तो वो चीज दोनों चीज है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने इंग्लिश शब्द वर्ड यूज किया है। वो अगर दोनों कंडीशन एक साथ किसी भी भिन्न में नहीं पाई जाती हैं, होती हैं, नॉन टर्मिनेटिव होता है, इसका मतलब कि भिन्न हम भाग देते हैं तो वो खत्म नहीं होती है टर्मिनेट करके। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि दशमलव के बाद भी भाग देते हैं तो लगातार अगर आता आता है कोई भी संख्या घूम घूम के 5 6 7 5 6 7 ऐसे करके, या 2 3 4 2 3 4 ऐसे करके आता है, तो अगर आ जाता है तो परिमेय संख्या होती है। कोई चीज संख्या अगर रिपीट कर रही है, अगर नहीं करती है तो उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग √5 को अपरिमेय संख्या का मानना है, बस सिद्ध करना है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि √5 को हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग जनरली जानते हैं कि कोई भी संख्या, मैंने बार बार बताया है इसको, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो और स्क्वायर रूट में लिखी हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ये तो सीधे सीधे हम लोग तौर से जानते हैं, सीधे तौर पे कि हाँ √5 भी यहाँ अपरिमेय संख्या। लेकिन सिद्ध कैसे किया जाएगा उस चीज को हम यहाँ पर आज बताने वाले हैं आप लोगों को। तो माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके लिए हम क्या मान सकते हैं कि √5 यहां से फिर से मान सकते हैं कि माना जो √5 है वो किसके बराबर है, वो a/b के, या इसको हम कह सकते हैं p/q या a/b के रूप में मान लेते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन होती है अपरिमेय संख्या वाली, पूरी कंडीशन हम लोग लगा देते हैं कि b = नॉट 0, तथा a और जो b संख्याएं हैं, a और b यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हैं, इस चीज को हम लोग मान लेते हैं। तथा a और b का एक के अतिरिक्त कोई
सार्वनिष्ठ, सार्वनिष्ठ, सार्वनिष्ठ का मतलब जो कॉमन होता है, सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए कंडीशन हमने लिखा है पूरा पूरा, एक परिमेय संख्या होने का जो कंडीशन होता है उसको हमने पूरा लिख दिया है हम कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लिया गया। सबसे पहले √5 जो है a/b के रूप में हमने p/q के रूप में या a/b के रूप में संख्या लिखते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने कहा कि b = नॉट 0, ये कंडीशन होती है कोई भी संख्या परिमेय होने के लिए। तो था a और b जो संख्याएं है वो क्या है, यहाँ पे हमने माना पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम लोग 0 शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तथा a और b के एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब कि एक के अलावा कोई उसका ऐसा गुणनखंड नहीं है जो हम काट के अलग कर सकते हैं, हटा सके हैं। तो यहां से ये चीज हो गया। अब यहां से अगर इसको हम हल करें √5, यहां से देखिए ये हो गया √5 = a/b। यहां से हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट a = b के साथ में √5 पक्षांतर कर दिया गया। ये हम लोग पक्षांतर का रूल जानते हैं कि a = b, √5 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम वर्क कर दें, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं तो मिल जाता है a² = b² के साथ 5, या इसको हम कह सकते हैं कि a² = 5b²। अब यहां पे समझना क्या है कि a² = 5b² का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 5b² जो पूरी पूरी संख्या लिखी गई है, हमने पूर्ण संख्या माना है b को और a को, तो यहां पर जो 5b² है, 5b² ये क्या है कि 5 से विभाजित हो जाती है। 5b² 5 से विभाजित हो जाती है। ये हम लिख क्यों रहे हैं ऐसा, वो ध्यान से समझना है इसको कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए इसके अलावा मैं लिख देता हूं 4a या इसके साथ 3a, ऐसा मैं लिख देता हूं कोई संख्या, तो ये इसका मतलब क्या, 3 के साथ मल्टीप्लाई में a है, 4 के साथ मल्टीप्लाई में a है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो 4a है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या 3a है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं ये संख्या कोई भी हो, a का मान कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से वो 4 से, जैसे 4a 4 से विभाजित हो जाएगा और 3a 3 से विभाजित हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम लोग संख्या निकाले हैं कि 5b², इसका मतलब यही है कि 5 से विभाजित हो जाएगा। अब अगर समीकरण यहां से हम लोग रिलेशन इसको मान लें कि 5b² जो स्क्वायर है, यहां से अगर हम रिलेशन नंबर 1 मान लें इसको, वो ध्यान समझना। तो अगर 5b² 5 से विभाजित हो जाएगा, तो चूंकि a² 5b² के इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये इंप्लाइज करेगा कि a² 5 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित होता है, ऐसा कर सकते हैं कि हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, हो जाता है, हो जाता है या होगा, होगा ज्यादा उचित शब्द रहेगा, हमने लिखा नहीं यहाँ पे। अब अगर ये संख्या 5 से a² अगर संख्या है 5 से विभाजित हो जाती है, जैसे मान लीजिए हमने 25 ले लिया, अगर ये संख्या 5 से विभाजित होती है तो 5 जो संख्या है वो भी 5 से विभाजित होगी। ये चीज हम समझ रहे हैं कि अगर स्क्वायर है किसी भी संख्या का, अगर स्क्वायर विभाजित होती है उससे, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी विभाजित होगा उस संख्या से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इंप्लाइज ये तो कर रहा है, इंप्लाइज a जो संख्या है वो b से 5 से विभाजित हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हुई यहां से कि a संख्या 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए हम कह सकते हैं कि 5a का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, विभाजित हो रहा है। तो मतलब जैसे हमने यहां पर माना था कि एक के अतिरिक्त तो कोई भी सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां 5 विभाजित कर रहा है एक को, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 a का एक गुणनखंड है। अगर इसके अगले स्टेप में मान लेते हैं कि तथा माना यहां पर a = 5c, ये चीज हमने मान लिया।
यहां से इस समीकरण का अगर वर्क कर दें, a इक्वल टू 5c जो है वर्क करने पे हम मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो अब यहाँ पे समीकरण जो रिलेशन नंबर हमने एक माना है a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहां से हम लोग रख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर 5 से हम लोग अगर भाग देते तो हम लोग को मिलेगा क्या, 5 नहीं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो 5c स्क्वायर है इसका मतलब b स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यहां से ये चीज b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, ये इंप्लाइज करता है कि जो b स्क्वायर है उसकी वैल्यू 5c स्क्वायर है। 5c स्क्वायर यहां से क्लियर हो रहा है कि 5c स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5c स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो यहां से ये इक्वल है b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर b स्क्वायर है, अभी हमने जैसा सिद्ध किया है यहाँ पे इतना चीज बताया कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से विभाजित हो जाएगा। वहां हमने एग्जांपल 25 और 5 का दिया है और 5 का फिर 5 से कि 5 से अगर भाग देते हैं तो यहां से ये इंप्लाइज करेगा कि b भी 5 से विभाजित हो जाता है, विभाजित होगा। ठीक, तो यहां से b भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह हम कह सकते हैं कि इसलिए 5 a और b का a और b का एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो यहां से हम लोग क्या सिद्ध कर पाए कि जो 5 है वो a का भी और b का भी यहां से कह सकता है कि सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब a भी 5 से विभाजित होता है और b भी 5 से विभाजित होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सार्वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा यहां से। तो अब हम लोग क्या माने थे, सबसे पहले कि हमने माना था कि a और b जहां b इज इक्वल टू नॉट जीरो, a भी पूर्ण संख्या है। उसके बाद हमने माना था कि a और b एक के अतिरिक्त तो कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब a और b के, यहां पर लिख सकते हैं कि और a और b के एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये रूल होता है हम लोग जब परिमेय संख्या मानते हैं किसी संख्या को, तो परिमेय संख्या का रूल कहता है कि एक के अलावा कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिला क्या है कि 5 जो है a और b का एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था, जो हमारी अवधारणा थी, जो हमने मान लिया था वो गलत है। और जो रूट 5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहां से कह सकते हैं कि अतः हमारा माना गया कि रूट 5 इज इक्वल टू a बटे b का कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड, यहां पर एक के अतिरिक्त तो बोला जाएगा कि एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गलत साबित होता है, साबित होता है। अतः ये करके लिख सकते हैं कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, कोई भी संख्या अगर अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या की सारी कंडीशन लगा देते हैं कि क्या होता है कि a बटे b के रूप में हम लोग लिखते हैं b इज इक्वल टू नॉट, जो उसमें हर में संख्या लिखी जाती है उसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो उसका मान जो आएगा वो अनंत आएगा, इसलिए वो 0 के बराबर कभी हो नहीं सकता है। इस कंडीशन में अगर अनंत आ जाएगा तो वहां पे हम किसी भी संख्या को परिमेय अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं। तो यहां से b इज इक्वल टू नॉट, तो a और b जो हमने माना है कि पूर्ण संख्याएं हैं और एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने मान लिया है कि a और b का कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
मानने की बात तो यहाँ पर अलग थी कि हमने माना है क्योंकि हमने ए और बी को क्या मान लिया है, बटे बी को एक परिमेय संख्या मान लिया है। लेकिन यहाँ सिद्ध करने के बाद क्या आ रहा है कि 5 जो है ए और बी का एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। अगर 5 ए और बी का एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड है तो हम लोगों ने जो कंसीडर किया था कि यहाँ पर √5 ए बटे बी का कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है, वो हम लोगों का मानना गलत हो जाता है। अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 1 सॉल्व कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व किया जाएगा। और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो ये है क्वेश्चन नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं हम, हेल्प से हम लोग उसको भी हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहां पर अगर √5 अपरिमेय एक संख्या सिद्ध हो गई है तो वहां पे अगर √5 आ रहा है तो उसको हम ऑब्वियसली √5 को अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन सॉल्व करने में √5 हम लोग क्या मिल गया, एक अपरिमेय संख्या मिल गई। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम क्वेश्चन हल नंबर 2 लिख देते हैं। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से क्या करते हैं, फिर मान लेते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग वैसे ही मान सकते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन को माना था। तो यहां पर 3 + 2 √5 = यहां पर हम फिर से एक बार मान ले रहे हैं कि ये a बटे b है, और जहां ये संख्या जो है b = नॉट 0 है, तथा हम मान लेते हैं कि a और b धन पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए इसमें डरने वाली बात नहीं है। हमने वहां पे क्या माना था कि पूर्ण संख्याएं हैं, यहां पर हमने धन पूर्ण संख्याएं मान ली है। तो धन पूर्ण संख्याएं अगर होती है तब भी हम यह कंडीशन लगा सकते हैं कि वो परिमेय संख्या होती है, और पूर्ण संख्याएं होती हैं तब भी हम लगा सकते हैं कि वो क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि 3 + 2 √5 = a/b, यहां से हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 2 √5 = a/b - 3। अब इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर a - 3b, हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करना, फिर से गुणा कर देते हैं बटे b। तो यहां से 2 √5 मिल जाता है a - 2b और बटे में b मिल जाता है। यहां से और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा, कि यहां से इंप्लाइज दैट मिलेगा हमको √5 = a - 2b और बटे में 2b। यहां 2 नहीं बल्कि 3 है, ये हो जाएगा 3b बटे 2b। अब यहां से बहुत क्लियर बात यह है कि यहां पर a - 2b 3b और बटे 2b जो संख्या ये पूरी लिखी है, यहां पर हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। जो ब्रैकेट में लिखा है a - 3b बटे 2b, ये पूरी की पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या कह सकते हैं कि यहां चूंकि यहां a और b क्या है, सबसे पहले नाम लेते हैं a और b का। a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, जो हमने माना है पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर कह सकते हैं यहां पर इसलिए पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये पूरा पूरा जो पूर्ण संख्या मिल रही है हमको a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। कह सकते हैं यहां से एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब यहां से अगर एक पक्ष उसका परिमेय संख्या है तो दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को हम बराबर तभी लिख सकते हैं जब वो दोनों संख्या बराबर होती हैं। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है, ये नहीं हो सकता। तो √5 को भी हम लोग क्या करना पड़ेगा कि a - 3b बटे 2b, अगर ये परिमेय संख्या है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम लोगों ने समीकरण मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है, विरोधाभास, कि हमने √5 माना है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि अपरिमेय संख्या है, और इसके बराबर a - 3b बटे 2b जो भी संख्याएं आ रही हैं वो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या
एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां से जो हम लोगों ने कंसीडर किया था, जो हम लोगों ने माना था कि a बटे बी क्या है, एक परिमेय संख्या, अर्थात 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या जो हम लोगों ने माना था, वो हम लोगों का मानना यहां से गलत हो जाता है। तो यहां से कह सकते हैं कि लेकिन बट करके मैं लिख देता हूं, बट √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा जो मानना था, हमारा मानना गलत है। यहां से ये चीज गलत हो जाती है और हम कह सकते हैं कि इसलिए क्योंकि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहां पर जो सिद्ध होता है कि इसलिए 3 + 2√5 जो टोटल की संख्या टोटल मिली हमको 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया है इसको। सबसे पहले मैंने कहा कि कोई भी संख्या अगर सिद्ध करनी है कि परिमेय है कि अपरिमेय, अगर अपरिमेय सिद्ध करनी है तो उसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की जितनी भी कंडीशन होती है वो सारा हम लोग लगा देते हैं। मैंने मान लिया कि 3 + 2b a बटे 3 + 2√5 a बटे b के बराबर है, जहां b = नॉट 0, a और b जो है वो धन पूर्णांक संख्या है। तो 3 + 2√5 a बटे b के बराबर हो गया, तो यहां से पक्षांतर करने पर √2√5 a बटे b - 3 मिल गया हम लोग को, तो a - 3b बटे b। और यहां से √5 हमने एक साइड में छोड़ दिया, बाकी दो को भी पक्षांतर करने के बाद मिल गया a - 3b बटे 2b। अब चूंकि हम लोग कह सकते हैं, वो ध्यान सुनना है इस चीज को कि a - 3b बटे 2b, a क्या है, एक धन पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, और b भी एक धन पूर्णांक संख्या है। तो यहां से ये हम लोग को जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा है a - 3b बटे 2b, ये पूरी की पूरी संख्या इस तरह से हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके सामने जो संख्या बराबर के रूप में लिखी गई है √5, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि यह है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर तो हो ही नहीं सकती, कोई चांस नहीं है उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने माना था कि a भी जो परिमेय संख्या है a बटे b इसके बराबर है, वो हम लोगों का मानना गलत था। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या यहां से सिद्ध हो जाता है। आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।